बेलमेंट में हमने देखा कि जो बेलर है वो अपना गुड किसी पर्पज के लिए बेली को देता है और बेली जैसे ही वो पर्पज एकम्प्लिश हो जाता है, बेली जो है वो गुड वापस बेलर को ट्रांसफर कर देता है। क्लियर। तो प्लेज में भी क्या होता है कि बेलमेंट ही होता है, लेकिन ये बेलमेंट का एक स्पेशल केस है। यहाँ पर क्या होता है कि जो बेलर है वो किसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए बेली को जो है वहां पर गुड्स को डिलीवर करता है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई पैसे उधार लेता है और उसके बदले कुछ सामान जो है अपना गिरवी रख देता है पहले पर्सन के पास जिसने उधार दिया है। सपोज कि एक्स ने जो है वाई को पैसे उधार दिए और वाई ने उसके बदले अपनी ज्वेलरी जो है वो एक्स को डिलीवर कर दी है, और जैसे ही वाई जो है अपना डेप्ट उधार चुका देगा तो एक्स जो है वापस वाई को ज्वेलरी वापस कर देगा। क्लियर। तो इसी को क्या कहते हैं? प्लेज कहते हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बेलमेंट हुआ है। बेलमेंट यानी कि वाई ने अपना गुड जो ज्वेलरी है वो एक्स को डिलीवर कर दिया है। क्लियर। अब जैसे ही वाई अपने परफॉर्मेंस को पूरा कर लेगा, अपने प्रॉमिस को पूरा कर लेगा, वाई जो है अपने डेप्ट को चुका देगा। वाई ने जो एक्स से पैसे लिए हैं वो वापस कर देगा। तो एक्स क्या करेगा? उसकी जो ज्वेलरी है, वाई की जो ज्वेलरी है वो वापस वाई को डिलीवर कर देगा। यानी कि यहाँ पर बेलमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए बेलमेंट हो रहा है। क्लियर। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्लेज कहा जाता है। तो ये स्पेशल केस है किसका? बेलमेंट का। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 से 182 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को डील किया गया है। तो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक वाई यानी कि एक वो जो प्लेज ले रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, और दूसरा वो जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है। क्लियर। तो पार्टीज इन प्लेज कौन हो जाएंगे? तो वो पर्सन जो कि गुड्स को डिलीवर करता है एज अ सिक्योरिटी किसी दूसरे पर्सन को, उसको हम कहते हैं पॉनर। PAWNOR, पॉनर। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। तो वाई ने अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कि वो जो है डेप्ट को चुका देगा, उसके लिए ज्वेलरी को एज अ सिक्योरिटी एक्स को दे दिया। तो वाई ने जो है एज अ सिक्योरिटी अपने ज्वेलरी को डिलीवर किया है किसको? एक्स को। तो इसलिए यहाँ पर पॉनर कौन होगा? वाई। यानी कि अगर हम बेलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो बेलर कौन होगा? वाई होगा। और पॉनर को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? प्लेजर कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेजर। क्योंकि ये प्लेज यानी कि जो वाई है वो पॉनर है, वो प्लेस कर रहा है कि मैं आपका पैसा चुका दूंगा। इसके लिए जो है उसने अपनी ज्वेलरी एज अ सिक्योरिटी डिलीवर की है एक्स को। क्लियर। वहीं पर वो पर्सन जिसको गुड्स डिलीवर किया गया है प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, उस पर्सन को हम कहते हैं पॉनी। द पर्सन टू हुम गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड। यानी कि एग्जाम्पल के केस में क्या हो जाएगा कि एक्स क्या होगा? पॉनी होगा। एक्स को जो है वाई ने गुड्स को डिलीवर किया है, तो उसको हम पॉनी कहते हैं, या फिर हम दूसरे नाम से उसको प्लेजी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में आपको प्लेजी भी देखने को मिलेगा। तो पॉनर जिसने गुड्स को ट्रांसफर किया है अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, जिसने गुड्स को एज अ सिक्योरिटी किसी दूसरे पर्सन को दिया, उसको पॉनर या फिर प्लेजर। और वहीं पर जिसको गुड्स एज अ सिक्योरिटी दिया गया है उसको पॉनी कहेंगे या फिर हम प्लेजी कहेंगे। क्लियर। बात कर लें इसेंशियल एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर ये क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है। तो जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स थे बेलमेंट के, वो सारे के सारे यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे, और उनके साथ साथ कुछ और भी हैं जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो जो बेलमेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स थे कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा, पर्पज होगा, पोजेशन होगा, रिटर्न ऑफ गुड होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। भाई वाई ने एज अ सिक्योरिटी अपना ज्वेलरी जो है एक्स को दिया है, तो जैसे ही प्रॉमिस पूरा हो जाएगा तो एक्स को वापस जो है ज्वेलरी वाई को देना होगा। यानी कि यहाँ पर भी पोजेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। रिटर्न ऑफ गुड भी हो रहा है। वाई ने एक्स को दिया है, जैसे प्रॉमिस होगा एक्स वाई को ज्वेलरी दे देगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी रिटर्न ऑफ गुड हो रहा है। डिलीवरी ऑफ गुड्स भी है कि वाई ने जो है गुड्स जो है ज्वेलरी जो है वो एक्स को डिलीवर किया, किसी पर्पज के लिए किया है, प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो है वहाँ पर गुड्स की डिलीवरी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। क्लियर। इसके अलावा देयर शैल बी अ बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो प्लेज के केस में क्या होता है कि यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी जो है गुड्स को दिया जाता है। अगर एज अ सिक्योरिटी आप बेलमेंट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स का, तो ही यह प्लेज कहलाएगा। वहीं पर नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स। यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट मैटर है प्लेज का वो गुड्स होना चाहिए, सामान होना चाहिए।
क्लियर। वहीं पर गुड्स प्लेज फॉर शैल बी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि जिस भी गुड्स के लिए आपने प्लेज लिया है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। आप कह रहे हो कि मुझे आप 10,000 रुपए दे दो, उसके बदले में आप मोबाइल जो है एज अ सिक्योरिटी आपके पास रख रहा हूँ, तो मोबाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का मोबाइल उठा के लाके दे दो, नहीं, आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट है देयर शैल बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉनर और प्लेजर टू पॉनी और प्लेजी। प्लेज के केस में क्या होता है कि पॉनर या फिर प्लेजर की तरफ से गुड्स जो है वो डिलीवर होना चाहिए किसको, पॉनी या फिर प्लेजी को। क्लियर। तो अगर ये चार कंडीशन फुलफिल हो रही हैं विथ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट, तो वो प्लेज कहलाएगा। क्लियर। तो ये जो है प्लेज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।